श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज रघुवीर गद्यम में भगवान के अवतार का प्रयोजन वर्णन करते हुए कहते हैं कि दश वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। दश वदन दमित दैवत परिषद, दश वदन रावण के द्वारा देवताओं की परिषद का अर्थात देवताओं का जो दमन हुआ, तब उन देवताओं ने अभ्यर्थना की, प्रार्थना की भगवान से कि रावण के आतंक से आप हमें मुक्ति दिलाओ। तब भगवान का अवतार हुआ। दश वदन दमित दैवत परिषद अभ्यर्थित दासरथि भाव। तो भगवान देवताओं की प्रार्थना पर अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। आज भी अयोध्या में राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। उस समय ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव होता है, उस दिन ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ अयोध्या में उपस्थित होते हैं। उस दिन जो अयोध्या में जाकर सरयू में स्नान कर ले, उसे ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों में स्नान करने का और जाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तां चली आवही। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तां चली आवही। तीर्थ सकल तां चली आवही, तीर्थ सकल तां चली आवही। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है, उस दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित होते। अयोध्या में भगवान प्रकट हुए। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ। आज पुनर्वसु नक्षत्र ही है। आज तो राम जी का नक्षत्र भी पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कौशल्यानंदन प्रकट हुए और पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हुआ और पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हुआ, तो पुष्य नक्षत्र में श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। सामान्यतया लोगों को यही अनुभव होता है कि चारों भाई एक ही काल में प्रकट हुए, 2-4 मिनट का अंतर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म हुआ और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद श्री लखनलाल और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। राम जी का प्राकट्य पुनर्वसु नक्षत्र में और भरत जी का प्राकट्य पुष्य नक्षत्र में, और लखनलाल जी का और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य श्लेषा नक्षत्र में। वाल्मीकि जी कहते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः। पुष्य नक्षत्र में मीन लग्न में श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और जब पुष्य नक्षत्र समाप्त हो गया, श्लेषा नक्षत्र आया, तो सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। सार्प नक्षत्र में, सार्प नक्षत्र का मतलब जिस नक्षत्र के देवता सर्प हैं, उस नक्षत्र को सार्प नक्षत्र कहा जाता है। श्लेषा नक्षत्र सार्प नक्षत्र है और सर्पों के अधिपति भगवान शेष ही लक्ष्मण के रूप में आ रहे हैं, इसलिए सार्प नक्षत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। चारों कुमार प्रकट हुए। श्री दशरथ जी महाराज ने महान उत्सव मनाया, खूब लुटाया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम। सूत, मागध, बंदीजन और भी जो लोग थे, उन लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब दिया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम, ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गोदान किया, स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, बहुमूल्य वस्तुएं दी और इतना लुटाया, खजाना खोल दिया, सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं
कि सबको सब कुछ दिया, लेकिन लेने वाले जो अयोध्यावासी थे वो भी बड़े उदार और आनंद में विभोर। जो पाते वो भी अपने पास नहीं रखते, वो दूसरे को लुटा देते, तुम ले जाओ। वो पाता वो तीसरे को लुटा देता, सभी आनंद मगन। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया, लेकिन जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, और उसने भी लुटा दिया। ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके लोगों ने अपने मंदिर को, अपने घर को खाली कर दिया। और तुलसीदास पुनि भरे देखियत, भगवान की ऐसी कृपा की लोग जाकर के घर में देखें तो फिर खजाना भरा हुआ है। ऐसी कृपा भगवान की बरस रही थी। एक महात्मा कहते थे कि जब सब लोग लुटा ही रहे थे तो लूट कौन रहा था, इतना माल गया कहां? बोले कुछ लोगों को इसी की चिंता रहती, माल गया कहां। बोले महाराज इतना माल लुटाया दशरथ जी ने, और जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। जय पावा राखा नहीं ताहू, देत सबन मंदिर रितये। तो इतना धन, इतनी संपत्ति जो लुटाई गई वो कहां गई? तो हमारे अयोध्या के संतों का भाव कि जब राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था तो स्वर्ग के देवता भी आकर के भगवान का दर्शन कर रहे थे, और देवता लोग सोच रहे थे हमको भी कुछ राम जी की न्यौछावर मिल जाए तो मैं इसको लेकर के अपने लोक में जाऊं। और अयोध्या में जो लुटाया जा रहा था उसे देवता लोग लूट करके अपने अपने लोक में ले जा रहे थे। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी, देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में खड़े हैं और राम जी की न्यौछावर लुटाई जा रही थी और देवता लोग लूट करके आनंदित हो रहे। राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के आंगन में जो महोत्सव मनाया गया, अद्भुत। जन्म महोत्सव में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी आए। ऋषि मुनि महात्मा समाधि लगा करके बैठे थे। अयोध्या के आसपास का जो जंगल, तपोभूमि, वहां पर जो महात्मा लोग समाधिस्थ थे उनकी समाधि टूट गई। तो महात्मा ने एक दूसरे से पूछा, अरे भाई 1000 वर्ष की समाधि का संकल्प करके हम बैठे थे, ये समाधि बीच में ही क्यों छूट गई? तो एक वृद्ध महात्मा ने कहा, समाधि का फल क्या है? बोले समाधि का फल है ब्रह्म परमात्मा का दर्शन। तो वृद्ध महात्मा ने कहा, जो समाधि का फल है वो अयोध्या में प्रकट हो गया है, इसलिए अब समाधि की जरूरत नहीं है, अब तो चल करके दर्शन करो। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपनी समाधि छोड़कर, ध्यान छोड़कर अयोध्या की ओर चल पड़े और अयोध्या में आकर के रामलला का दर्शन किया, जन्म महोत्सव का आनंद प्राप्त किया। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि जिस दिन भगवान का जन्म हुआ और जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, वो एक दिन 1 महीने के बराबर हो गया। एक दिन 1 महीने के बराबर हो गया और किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना होए, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होए। सूर्य भगवान रुक गए, और जब सूर्य भगवान रुक गए तो दिन रुक गया। सूर्य भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो दिन भी बढ़ता है, और सूर्य भगवान जहां रुक जाए बस उतना ही तक दिन रुका रहेगा। तो सूर्य भगवान रुक गए, उनके घोड़े खड़े हो गए, अड़ गए। और सूर्य भगवान रुके क्यों? बोले सूर्य भगवान ने विचार किया, मेरे कुल में मेरे आराध्य प्रकट हुए हैं, मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। और उत्सव का दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान रुके और इतने आनंदित हो गए कि भूल गए कि मुझे आगे भी जाना है, और 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके ही रहे। 1 महीने के बराबर दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। चंद्रमा बड़े दुखी हुए। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आपके इस जन्म महोत्सव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। क्यों?
चंद्रमा ने कहा ये सूर्य भगवान हटे ही नहीं, बैरियर बनकर के खड़े रहे। अब ये हटते तब हमारा नंबर लगता। सूर्य भगवान अस्ताचल में जाए तब चंद्रमा का प्रादुर्भाव हो, चंद्रमा प्रकट हो। चंद्रमा ने कहा हमको तो मौका ही नहीं मिला आपके दर्शन का, इस लाभ से, इस आनंद से मैं वंचित हो गया, मैं क्या करूं? भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्रवंश में होगा और रात्रि के 12 बजे होगा, फिर तुम दर्शन करना, तुमको सौभाग्य मिलेगा। ये चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो द्वापर युग में होगा, अभी कई हजार वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद, लेकिन आज तो मैं इस आनंद से वंचित हो गया। तो भगवान ने कहा अच्छा तो चलो मैं तुम्हारे संतोष के लिए एक उपाय कर देता हूं। क्या उपाय? भगवान ने कहा मेरा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगे। भले सूर्य वंश में मेरा अवतार हुआ, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। चंद्रमा ने कहा ठीक है प्रभु, यही पाकर के मैं संतोष करता हूं। 1 महीने तक जन्म महोत्सव चलता रहा। दूर दूर की सखियों ने, स्त्रियों ने जब सुना कि दशरथ जी के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो सखियों ने कहा चलो चल करके हम भी बधाई दे दें और चलो देख करके आए और रघुनंदन का दर्शन करें। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुनि पुनि लेत पलैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे, घर घर बंधन बार पताका बरन जाए कैया, घर घर बंधन बार पताका बरन न जाए कैया, घर घर बंधन बार पताका बरन न जाए कैया, घर घर बंधन बार पताका बरन न जाए कैया, पुर नर नार मगन हुई गावे, 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 बाजत आनंद बधैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्ति करैया, सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्ति करैया, सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, लाल निछावर फसल लुटावे, लाल
निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, भूषण मणि जड़ैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सुर नर मुनि जय जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जय जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जय जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जय जयकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त गवैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे, चलो री सखी देख आवे, चलो री सखी देख आवे। बोलो श्री राम लला सरकार की जय, जय श्री राम। दूर दूर की बधूटियां आकर के श्री दशरथ जी महाराज को, महारानी कौशल्या को बधाई देती हैं और कई दिनों तक अयोध्या में ये महामहोत्सव चलता रहा और धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीता। 11 दिन जब बीत गया तो 12वें दिन श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। शास्त्र का वचन है कि द्वादशे हनि नाम कुर्यात्, जन्म के 12वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। विधि यही है। कृष्णावतार में तो 12 महीने बीत गए तब नामकरण हुआ कृष्ण भगवान का। वहां कारण था कि नामकरण गुरु जी को करना था और गुरु जी आए नहीं। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आते तब नामकरण होता और जन्म लेते ही गर्गाचार्य जी आ जाते 10 दिन बाद ही नामकरण करने के लिए। तो कंस को संदेह हो जाता, गर्गाचार्य जी तो यदुकुल के पुरोहित हैं, नंद बाबा के घर कौन सी पूजा कराने गए, क्यों गए, गुप्तचर लग जाते पीछे। तो जो योजना थी वो योजना बिगड़ जाती। इसलिए वसुदेव जी महाराज ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन बीत जाए, बात पुरानी हो जाए, तब आप जाकर के नामकरण करना। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। और समय आने पर जब भगवान 1 वर्ष के हो गए, कन्हैया कृष्ण, तब गर्गाचार्य जी आए और नामकरण किया। लेकिन श्री रामावतार में तो 12वें दिन भगवान का नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहंतु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ और गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया। नामकरण संस्कार आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा होता है। आजकल तो नामकरण संस्कार आचार्य और गुरु के द्वारा नहीं होता, गूगल के द्वारा होता है। लोग गूगल में सर्च करते हैं, कोई नाम मिले बढ़िया। गूगल क्या नाम रखेगा? गूगल जो नाम रखेगा तो बेटा भी गूगल ही हो जाएगा।
केवल मशीन बन करके रह जाएगा, उसमें वो संवेदना नहीं रहेगी। नामकरण तो गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। जब नामकरण संस्कार का समय आया, देवताओं का पूजन संपन्न हुआ और श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के बैठे। मां कौशल्या केकई कुमार को गोद में लेकर के बैठी और मां केकई सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लेकर के बैठी और अपने कनिष्ठ पुत्र को लेकर सुमित्रा जी बैठी। चारों कुमारों को श्री दशरथ जी महाराज और तीनों रानियां गोद में लेकर के बैठी। नामकरण का जब समय आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप अपने ज्येष्ठ कुमार को मेरी गोद में दे दो, तब मैं नामकरण करूं। दशरथ जी थोड़ा संकोच कर रहे थे। गुरुदेव हैं, मुनिवर हैं, और ये तो बालक है भी। कहीं गुरुजी की गोद में गया और जाते ही सूसू कर दिया, तब तो गुरुजी को नहाना पड़ेगा, फिर तो कर्मकांड बढ़ जाएगा। इसलिए दशरथ जी महाराज थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज तो प्रेम में विभोर थे। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, संकोच मत करो, लाला को मेरी गोद में दे दो। गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान श्री रघुनंदन को, कौशल्या कुमार को जब गोद में लिया, ज्यों ही भगवान का संस्पर्श प्राप्त हुआ गुरुदेव वशिष्ठ को, ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई और गोद में लेकर के वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए। उनकी आंखें बंद हो गईं और भाव की समाधि में चले गए गुरुदेव वशिष्ठ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा जो समाधि प्राप्त होती है, उस समाधि से विलक्षण ये प्रेम की भाव की समाधि है। ये भाव और प्रेम की समाधि बड़ी विलक्षण है, इसमें जो आनंद है। वशिष्ठ जी महाराज को समाधि लग गई, आंखें बंद हो गईं और वशिष्ठ जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के उन वचनों का स्मरण करके आनंद का अनुभव करने लगे। क्या वचन? बोले, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था, जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बने, ब्रह्मा जी ने उन्हें अयोध्या का राज्य सौंपा, तो महाराज इक्ष्वाकु ने कहा, पितामह, मेरा कोई पुरोहित नहीं है और बिना पुरोहित के संस्कार और विधि विधान मार्गदर्शन कौन करेगा? कोई आचार्य मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ, तुम इनके पुरोहित बनकर के जाओ। तो वशिष्ठ जी आने को तैयार नहीं हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। क्यों? बोले, वशिष्ठ जी ने कहा, पौरोहित्य कर्म बहुत मंद कर्म है, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। क्यों? बोले, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी जजमान का अभिमान भी सहन करना पड़ता। अभिमानी जजमान मिल जाए तो पुरोहित ब्राह्मण को बहुत अपमान सहन करना पड़ता है। कितने तो पैसे वाले जजमान ब्राह्मणों को डांट भी देते हैं, महाराज इतना लेट करके आप आए, इतने बजे से पाठ करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को ऐसा अपमान सहन करना पड़ता है। और पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो धन प्राप्त होता है, यजमान जो दक्षिणा देता है, वो देखने में दक्षिणा होती है, वस्त्र होता है, आभूषण होता है, धन होता है, लेकिन देखने में यथार्थ में वो क्या है? बोले, यजमान का पाप होता है। यजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को देकर के वो पाप मुक्त हो जाता है। और पुरोहित अगर संध्या वंदन नहीं करता, पवित्र आहार विहार उसका नहीं है, उसके जीवन में तप नहीं है, तो यजमान का दिया गया धन, वो पाप उसके जीवन को कष्टमय बना देता। इसलिए ब्राह्मण को बड़े कठिन नियमों का पालन करना चाहिए, तप करना चाहिए, आचार विचार शुद्ध रखना चाहिए, आहार विहार शुद्ध रखना चाहिए, संध्या वंदन गायत्री जप अग्निहोत्र आदि कर्मों को करते रहना चाहिए, जिससे ये सामर्थ्य बना रहे कि यजमान के द्वारा दिए गए प्रतिग्रह को ग्रहण करने के पश्चात उसे शमन करने की क्षमता बनी रहे। जो पुरोहित ऐसा नहीं करता, वह यजमान के पाप को भोगता है, यजमान के पाप का फल उसे प्राप्त होता।
वशिष्ठ जी ने कहा, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर पौरोहित्य कर्म करते करते तुमको परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाए तो? वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन भगवान को ज्ञान विज्ञान भक्ति समाधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वे भगवान पौरोहित्य कर्म से कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बताता हूं, आप इनके पुरोहित बन करके जाओ। आगे इन्हीं के वंश में एक राजा होंगे, महाराज दशरथ। उनके घर में परब्रह्म परमात्मा भगवान चार चार रूपों में प्रकट होंगे। बिना समाधि बिना तपस्या के ही तुम्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। ये लाभ होगा। और इससे भी बड़ा लाभ ये होगा कि भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हमारे शिष्य बनेंगे? बोले हाँ, आपके गुरुकुल में भगवान पढ़ने जाएंगे। उनकी उंगलियों को पकड़ करके आप उन्हें लिखना सिखाओगे, उन्हें पढ़ना सिखाओगे। वो तुम्हारी गोद में खेलेंगे और तुम्हारी गोद में खेलते खेलते कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ लेंगे। हाँ, बच्चा जब गोद में खेलता है तो गले में पड़ी हुई माला को खींच ले, दाढ़ी पकड़ ले। ये सब सुन करके वशिष्ठ जी महाराज आनंद विभोर हो गए। भगवान परब्रह्म परमात्मा मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ और समय आएगा तो भगवान सच्चिदानंद चार चार रूपों में अवतार ग्रहण करेंगे, बाल लीला करेंगे, तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे। अब ये सब सुनकर वशिष्ठ जी महाराज बड़े आनंदित हुए और वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, अगर ये लाभ मुझे प्राप्त होता है तो मैं पौरोहित्य कर्म करने को तैयार हूं। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के आए। और महाराज इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक वशिष्ठ जी महाराज पौरोहित्य कर्म करते रहे। उस वंश में जितने राजा हुए, उन राजाओं का जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध, पिंडदान, सारे कर्म करवाते करवाते कई पीढ़ियां बीत गईं। और वशिष्ठ जी महाराज की ये आशा थी, एक दिन मुझे भगवान मिले। भगवत प्राप्ति की आशा में वशिष्ठ जी महाराज इतने दिनों से पौरोहित्य कर्म करते रहे और आज उनकी आशा पूर्ण हुई। और जब भगवान रघुनंदन को, कौशल्या कुमार को गोद में लिया तो ब्रह्मा जी की वो सब पुरानी बातें याद आ गईं। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ जी महाराज परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के उन सारे वचनों का स्मरण किया और भाव की समाधि में डूब गए। आज भगवान सच्चिदानंद मेरी गोद में बैठे, मैं इनका संस्पर्श प्राप्त कर रहा हूं। ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी। और कुछ देर बाद उस प्रेम समाधि से जब वशिष्ठ जी बाहर आए तब कुमारों का नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ज्येष्ठम रामम महात्मानम। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ये महान आत्मा है। महान आत्मा? बोले आत्मा तो सब है, लेकिन इन आत्माओं से भी जो महान है वो कौन है? बोले वही तो परमात्मा है, परमात्मा। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं महात्मानम, ये आपके पुत्र जो हैं ये महात्मा है, महान आत्मा है और इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम। वशिष्ठ जी ने कहा, ओ दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या होता है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। सीधा सीधा अर्थ, बहुत ज्यादा व्याकरण और व्युत्पत्ति लगाने की जरूरत नहीं। राम का मतलब जो सबको आराम दे उसी का नाम राम, जो सबको आराम दे, सबको आनंद दे उसी का नाम राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जो सुख के धाम हैं, सबको आनंद देने वाले, उनका नाम राम होगा। राम का मतलब ही होता है आनंद प्रदान करने वाला। एक महात्मा कहते थे कि अगर आनंद चाहिए, जीवन में आराम चाहिए, तो राम जी की शरण में आ जाओ और राम जी का भजन करो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस इतना ही तो करना है। भगवान की शरण में आकर के भगवान श्री राम का स्मरण करो, यही आराम का मूल मंत्र है, यही आनंद का मूल मंत्र है। आनंद सिंधु भगवान श्री राम, गुरुदेव ने कहा इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम
गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जो ये कैकई के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव भरत का अर्थ क्या होता है? भरत माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत का मतलब भरने वाला। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपकी तिजोरी भर दे कि आपका बैंक भर दे? कहते तिजोरी और बैंक भरने वाले भरत नहीं है, जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत। राम प्रेम से हृदय को परिपूरित जो कर देते हैं उनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। भरत जी के चरित्र का यह वैशिष्ट है। भरत जी के चरित्र का जो अनुसंधान करता है उसका हृदय राम प्रेम से भर जाता है। भरत जी महाराज उसके हृदय को राम प्रेम से परिपूरित कर दे। तो भरत का मतलब भरतीति भरतः, जो हमारे हृदय को राम प्रेम से भर दे उनका नाम भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। भरण पोषण का मतलब, बोले भरण पोषण का मतलब लोग यही समझते हैं रोटी कपड़ा मकान है? रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, यही तो भरण पोषण है। तो क्या भरत जी यही करते हैं? रोटी कपड़ा मकान देने वाले हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई? तो कहते हैं नहीं, रोटी कपड़ा मकान देने वाले तो बहुत राजा दुनिया में हुए और आगे भी होंगे और आज भी हैं, जो प्रजा का भरण पोषण करते हैं। इतना ही अगर भरत जी ने किया तो फिर भरत जी की विशेषता क्या है? कहते भरत जी भरण पोषण तो करते हैं, लेकिन किसका भरण पोषण? बोले शरीर का भरण पोषण नहीं करते, आत्मा का भरण पोषण करते हैं। शरीर का भरण पोषण तो जन्म जन्मांतर से होता चला आया। हम आपने अपने शरीर का भरण पोषण किया, लोगों ने किया, लेकिन एक भी शरीर साथ नहीं दिया, सब शरीर छूट गए। इस शरीर का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है, लेकिन शरीर कभी साथ नहीं देता। और आत्मा, बोले आत्मा जन्म जन्मांतर से जुग जुगांतर से वही है, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। उस आत्मा का भरण पोषण किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े राजा आए, अपनी प्रजा के शरीर का भरण पोषण किया, आत्मा का भरण पोषण किसी ने नहीं किया। भरत जी ने सोचा आत्मा का भरण पोषण होना अनिवार्य है। और आत्मा का भरण पोषण क्या है? बोले आत्मा का भरण पोषण ज्ञान है, भक्ति है। और भरत जी ने अपनी प्रजा के लोगों को राम प्रेम के द्वारा परिपूरित करके उनका पोषण किया है, उनके जीवन को राम प्रेम से भर दिया। ये भरत का भरत पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और कहा सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। सुमित्रा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं लक्ष्मण का मतलब जिनके लक्षण बहुत अच्छे हों उनको कहते हैं लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय। जिसके लक्षण अच्छे हों उनको लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ, बोले दूसरा सीधा सीधा अर्थ तो यह है जिसका मन अपने लक्ष्य में लग गया उसी का नाम लक्ष्मण। जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसी का नाम लक्ष्मण। और लक्ष्य क्या है? बोले जीव मात्र के लक्ष्य भगवान श्री राम है। जीव मात्र का लक्ष्य परमात्मा है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। जो लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन का लक्ष्य तो ये है, हमारे जीवन का लक्ष्य वो है, बोले सब भटके हुए हैं। सत्य यही है। वेद शास्त्र स्मृति पुराण समस्त ग्रंथों का आलोडन कर लो, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी का चिंतन कर लो, यही सार प्राप्त होगा कि लक्ष्य तो एकमात्र भगवान है। जीव मात्र के लक्ष्य भगवान है और उस लक्ष्य को भूल करके किसी दूसरी वस्तु को व्यक्ति अगर लक्ष्य समझता है तो वह भटक रहा है और अभी भटकेगा। लक्ष्मण जी ने समझ लिया है लक्ष्य तो भगवान है और उन भगवान में हमारा मन लगे और उस लक्ष्य को हम पालें, यही परम पुरुषार्थ है। तो लक्ष्मण जी ने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा रखा है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण। और वेदांत में भी कहा गया उपनिषद में बड़े ही सुंदर रूपक के द्वारा कि देखो भगवान के मंत्र को, भगवान के नाम को
जो भी तुम्हें प्राप्त है, भगवान का नाम प्राप्त है तो नाम भी तो मंत्र ही है, और गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है उस मंत्र को, प्रणव को धनुष बनाओ और अपनी आत्मा को बाण बनाओ। भगवान के मंत्र को, प्रणव को, भगवान नाम को धनुष बनाकर, अपनी आत्मा को बाण बनाकर उस लक्ष्य का अनुसंधान करो। लक्ष्य क्या है? बोले ब्रह्म परमात्मा। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। उस ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त कर लो, यही जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन का यही फल है, मानव जीवन का और कोई फल नहीं। नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। ये मानव जीवन का उद्देश्य विषयों का भोग नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है वह भी अंत में दुख देने वाली है। हम बहुत बड़े बड़े कर्मानुष्ठान करके स्वर्ग की कामना कर लें तो स्वर्ग भी एक दिन छूट जाएगा, सदा नहीं रहेगा। वेद शास्त्र में, ग्रंथों में बड़े बड़े कर्मों की महिमा का वर्णन करते हुए जो फलश्रुति कही जाती है कि अमुक कर्म करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये लोक मिलेगा, वो लोक मिलेगा, उन लोकों को जीव प्राप्त भी कर ले तो एक दिन वो लोक नष्ट हो जाता है, वो भी छूट जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। वो स्वर्ग का सुख भी अल्प है और अंत में दुख ही होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। बड़े बड़े यज्ञ करके लोग स्वर्ग की कामना करते। अग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की कामना हो तो अग्निष्टोम यज्ञ करो, स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्र करो। तो तत्त कामनाओं के संकल्प से जब वो कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म उन्हीं लोगों को प्राप्त करा देते हैं। लेकिन इन सारे कर्मों को करते हुए केवल ये कामना की जाए कि भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, तो यही यज्ञ याग आदि कर्म भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान कर देते हैं। लेकिन स्वर्ग आदि की कामना की, बोले एक दिन वो स्वर्ग छूट जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य के नष्ट होने पर जीव को फिर संसार में आना पड़ेगा, यही दुख है। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन करे फल विषय न भाई, यही तन करे फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय। इस मानव शरीर को प्राप्त करके इसका फल विषयों का भोग नहीं, यहां तक कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी इसका फल नहीं। मानव तन को प्राप्त करने का परम फल तो यह है कि हम भगवत प्राप्ति कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें, उस परम तत्व को हम पालें, यही परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में जब हमारा मन दृढ़ हो जाएगा तभी उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसी का नाम लक्ष्य मन है। और ये मन कब से लगे? बोले बचपन से ही लगाओ। हाँ, लोग कहते महाराज अभी तो पढ़ाई उड़ाई कर लें, फिर कुछ कमाई कर लें, बाद में फिर भजन करेंगे। अभी तो कुछ हासिल कर लें दुनिया में, तब फिर भगवान का भजन करेंगे। ऐसा सोचना भी मत। क्यों? बोले वो समय आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है महाराज। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। यही तो आदमी सोचता है। पहले हम धन धान अर्जित कर लें, नाम कर लें, फिर तो साधु बन के भजन ही करना है, और क्या करना है।
लेकिन वो एक दिन तुम्हारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर काम कर ले, धन धाम अर्जित कर काम कर ले। फिर एक दिन बनके, फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। ये हमारी मन स्थिति है, हमारा मन कितना चलायमान है। एक क्षण में ये भोगी बन जाता है, अगले क्षण प्राणायाम करते हुए योगी बन जाता है। कब ये वियोगी बनता है, कब ज्ञानी बनता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, भगवान कहते इस मन के भरोसे भी मत रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में, प्रिय अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। राजेश अरिजित गुरु ज्ञान कर लो, राजेश अरिजित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो,
या प्रेम से राम गुणगान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो, या प्रेम से कृष्ण गुणगान कर लो। अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, अथवा श्री राम नाम, रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के परोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया जो पल में, कभी श्वास ढल के भरोसे न रहना, कभी श्वास ढल के भरोसे न रहना, कभी श्वास ढल के भरोसे न रहना, कभी श्वास ढल के भरोसे न रहना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये जीवन अनित्य है, कब ये श्वास कहां रुक जाएगी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आज से ही भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना, अपने लक्ष्य में अपने मन को लगा देना। यही तो लक्ष्मण जी का स्वरूप है। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य, समस्त जीवों के आचार्य। इनको जीवाचार्य के रूप में अनुभव किया है। और आचार्य जो आचरण करते हैं उन्हीं का अनुकरण, उन्हीं के पद चिन्हों पर जीव को चलना चाहिए। ये रामानुज लक्ष्मण जीवाचार्य हैं और इन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में कब से लगाया? बड़े हुए तब इनको समझ आई कि राम जी परब्रह्म परमात्मा है, इनके मन में इनके चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। बोले नहीं, बचपन से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बचपन से ही। बोले कब से? बोले चारों कुमारों को दशरथ जी महाराज ने 4 पालना में लिटाया। राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी रोने लगे, शत्रुघ्न जी रोने लगे, भरत जी रोने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ आए, मंत्र पढ़ करके झाड़ फूंक किए, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। दशरथ जी ने कहा इन कुमारों को क्या हो गया? गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और जान गए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राजन, ये चारों पालना हटाओ, एक बड़ा पालना बनाओ, चारों को एक पालना में लिटा दो, इनका रोना बंद हो जाए। एक बड़ा पालना मंगाया और उस बड़े से पालने में चारों कुमारों को लिटा दिया, राम जी को, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी तो फिर भी रोए जा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये 3 बालक तो नहीं रो रहे हैं, लेकिन ये लक्ष्मण क्यों रो रहा है? तब वशिष्ठ जी ने फिर ध्यान लगाया और वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। बोले राजन, ये लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भ्राता राम जी के चरणों का अनुचर है, इसको राम जी के चरणों में लिटा दो तो इसका रोना बंद हो जाए। तो लक्ष्मण जी को जो बगल में लिटाया था वहां से उठा करके उसी पालने में राम जी के चरणों के पास जब लिटाया और राम जी के चरण का दर्शन किया लखनलाल जी ने, और तुरंत राम जी के चरणों को क्या किया? बोले लखनलाल जी ने अपने मुख में ले लिया और राम जी के चरण के अंगूठे को लेकर लखनलाल जी अपने मुख में लेकर पीने लगे। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। बचपन से ही लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरणों को ही अपना हित समझते। भगवान के चरणों में ही हमारा हित है, ये लक्ष्मण जी का भाव है। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। राम जी के चरणों का दर्शन हुआ, राम जी के चरण को अंगूठे को मुख में रख करके भगवान के चरणामृत का पान करने लगे, लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया। यही जीव का स्वरूप है।
अपने मन को हम भगवान के चरणों में लगा दें। यही लक्ष्मण जी का उपदेश है, ये लक्ष्मण जी जीवाचार्य। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा जी के द्वितीय कुमार को गोद में लिया और नामकरण करते हुए कहा शत्रुघ्नम अपरम तथा। ये सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव ने कहा शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का विनाश करे उसका नाम शत्रुघ्न।